ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू अलाउ ट्रेस राउट थ्रू फायरवॉल। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू configure ASA to be seen in as next hop in traceroute output। उसके बाद disable TCP sequence number randomization and इसके बाद BGP थ्रू फायरवॉल। ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको जो कल प्रैक्टिकल किया था, आई एम रिपीटिंग दैट प्रैक्टिकल, कि फायरवॉल के थ्रू ट्रेस राउट को अलाउ करना। अभी मैंने फायरवॉल के थ्रू सारा ICMP ट्रैफिक अलाउ किया है, तो अगर मैं R1 से ट्रेस राउट करूंगा R3 को तो ट्रेस राउट हो जाएगा। ट्रेस राउट 101.1.1 आप देख सकते हो ट्रेस राउट हो रहा है। लेकिन ट्रेस राउट जब भी मैं कर रहा हूँ 101.1.1 को तो डायरेक्टली मेरे को कौन सा IP दिख रहा है? 101.1। बट अगर मैं टोपोलॉजी देखूं तो फायरवॉल भी क्या है? मेरा एक लेयर 3 डिवाइस। फायरवॉल इज ए लेयर 3 डिवाइस। तो मतलब अगर फायरवॉल के पास कोई पैकेट आएगा तो फायरवॉल भी दिखना चाहिए किसमें? ट्रेस राउट आउटपुट में। 1.10 IP दिखना चाहिए था मुझे ट्रेस राउट आउटपुट में, बट ये वाला IP मुझे दिखाई नहीं दिया ट्रेस राउट आउटपुट में। एंड इसका रीजन क्या है? वैसे मैंने आपको बता रखा है। ASA does not decrement TTL for any data packet। ASA किसी भी डेटा पैकेट के लिए TTL डिक्रीमेंट नहीं करता। ठीक है, ASA does not decrement TTL for any data packet। और इसकी वजह से क्या होता है? अगर मैंने R1 से ट्रेस राउट किया 101 को तो पैकेट आता है फायरवॉल के पास TTL 1 के साथ। तो TTL 1 के पास साथ जो पैकेट आता है वो फायरवॉल के पास आया। फायरवॉल कोई TTL डिक्रीमेंट नहीं करता। TTL डिक्रीमेंट नहीं करता तो इसलिए फायरवॉल कोई पैकेट वापस नहीं भेजता। ठीक है, तो ये पैकेट सीधा का सीधा कहां पहुंच जाता है? एक्चुअल डेस्टिनेशन के पास। तो नॉर्मली फायरवॉल के पास जब भी कोई पैकेट आता है TTL फायरवॉल डिक्रीमेंट नहीं करता। इसकी वजह से फायरवॉल कभी भी ट्रेस राउट आउटपुट में या फिर अगर कोई भी ऐसा फीचर है जिसमें कि नेक्स्ट हॉप दिखना चाहिए उसमें दिखाई नहीं देता, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, बट हम फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे कि फायरवॉल किसी भी पैकेट के लिए क्या डिक्रीमेंट कर दे? TTL। फायरवॉल बाय डिफॉल्ट TTL डिक्रीमेंट नहीं करता, बट वी कैन कन्फिगर ASA टू डिक्रीमेंट दी TTL। तो आज हमारा पहला टास्क यही होगा कि भाई अगर फायरवॉल के थ्रू कोई भी ट्रेस राउट पैकेट जाए तो फायरवॉल उस पैकेट के अंदर मतलब ट्रेस राउट आउटपुट में दिखाई देना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी राउटर 1 से ट्रेस राउट किया तो फायरवॉल दिखाई नहीं दिया।
ठीक है, तो फायरवॉल का आईपी भी हमें शो करना है ट्रेस राउट आउटपुट में। तो ये होगा हमारा पहला टास्क। तो लेट मी राइट डाउन माय, मतलब अपना पहला टास्क लिखते हैं। क्या है पहला टास्क? configure ASA1 so that if any inside user trace routes any outside IP, then it should be seen in the trace route output as next one। ठीक है, ये टास्क है हमारा पहला। तो ये जो भी टास्क है, मतलब टीटीएल को डिक्रीमेंट कराना, वी कैन डू दिस टास्क यूजिंग एमपीएफ। ठीक है, तो इसके लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास मैप बनाना पड़ेगा, पॉलिसी मैप बनाना पड़ेगा एंड पॉलिसी मैप को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लास मैप हमें बनाना पड़ेगा। क्लास मैप में हम क्या करते हैं, ट्रैफिक आइडेंटिफाई कराते हैं। तो अगर मैं टास्क पढ़ूं कि कॉन्फ़िगर ASA1 सो दैट इनसाइड से कोई भी आईपी आए किसी भी आईपी के लिए ट्रेस राउट करे, तो वो हमारा ट्रैफिक है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। ट्रेस राउट का ट्रैफिक हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड आई होप आप सभी को पता होगा कि जब भी फायरवॉल के पास कोई ट्रेस राउट का पैकेट आएगा, whenever firewall receives any trace route packet, अगर मैं बात करूँ यूनिक्स डिवाइसेस की, विंडोज़ की मैं अभी बात नहीं कर रहा, तो पैकेट हमेशा आता है यूडीपी पोर्ट रेंज 33434 टू 33534। तो दिस इज द ट्रैफिक विच वी हैव टू आइडेंटिफाई। हम चाहते हैं कि जब भी फायरवॉल के पास कोई ट्रेस राउट का पैकेट आए, तब फायरवॉल एक्शन ले। एक्शन क्या ले? टीटीएल को डिक्रीमेंट कर दे। ठीक है, एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि अच्छा क्लास मैप के अंदर क्या ट्रैफिक आइडेंटिफाई करना है। वेन एवर यू गेट ए टास्क, अगर आप इस टास्क को पढ़ो तो टास्क में एक्शन हमें लेना है टीटीएल डिक्रीमेंट, वो मैं आपको बता दूंगा। बट आप टास्क को पढ़ के अगर ये भी नहीं बता पाओगे कि अगर भाई हमें क्लास मैप में क्या ट्रैफिक आइडेंटिफाई करना है, तो जो भी अभी तक आपने चीजें पढ़ी है वो सही से पढ़ी नहीं है। ट्रैफिक आइडेंटिफाई करना आपको आ जाना चाहिए अब तक। अगर आप इस टास्क को पढ़ो कि कॉन्फ़िगर ASA1 सो दैट अंदर से कोई भी यूजर ट्रेस आउट करे किसी भी आईपी को, तो टीटीएल डिक्रीमेंट हो। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अच्छा कौन सा ट्रैफिक आए, कौन सा ट्रैफिक आए, ट्रेस राउट का। एंड ट्रेस राउट में आप सभी को पता है जब भी पैकेट जाता है देन इट इज यूडीपी पोर्ट नंबर 33434 टू 33534। तो जो ट्रैफिक हमें आइडेंटिफाई करवाना है दैट इज दिस ट्रैफिक, एंड दिस इज योर ट्रेस राउट ट्रैफिक। तो क्लास मैप में हमें क्या करना है, ट्रेस राउट को आइडेंटिफाई कराना है। ट्रेस राउट को आइडेंटिफाई कराने के लिए क्या करेंगे, यूडीपी पोर्ट नंबर 33434 टू 33534 ये आइडेंटिफाई कराएंगे। पॉलिसी मैप में क्या एक्शन लेंगे, दिस विल बी न्यू फॉर यू, टीटीएल डिक्रीमेंट कराना है। कैसे कराते हैं वो क्वेश्चन मार्क करके देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। इसको हम अप्लाई करेंगे कहां पर, इनसाइड इंटरफेस पर, क्योंकि टास्क में बोला गया है कि जब भी कोई इनसाइड का यूजर ट्रेस राउट करे तब टीटीएल डिक्रीमेंट करना है। आउटसाइड से कोई ट्रेस राउट आए ऐसा हमें कुछ नहीं बोला गया। तो वी विल नॉट अप्लाई दी पॉलिसी मैप ग्लोबली, हम इसको इनसाइड इंटरफेस पर अप्लाई करेंगे। जब इनसाइड से हो जाएगा तो आउटसाइड लगा के करेंगे क्या,
डायरेक्शन नहीं होती, इनबाउंड में ही अप्लाई होता है। बाकी किसी को इसमें कोई डाउट है कि भाई क्लास मैप में मैंने ये ट्रैफिक क्या आइडेंटिफाई किया है? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? तो चलो भाई करते हैं टास्क स्टार्ट। सबसे पहले बनाते हैं क्लास मैप। क्लास मैप ट्रेस राउट ट्रैफिक आइडेंटिफाई करना है तो नाम दे देते हैं ट्रेस राउट। मैच टीसीपी यूडीपी के लिए हमारे पास पोर्ट कीवर्ड अवेलेबल होता है, मैच पोर्ट यूडीपी, और हमें रेंज बताना है तो रेंज कीवर्ड। रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 33434, कहाँ खत्म होगी? 33534। ठीक है, शो रन क्लास में। जो डिफॉल्ट वाले बने हुए मैं उसको हटा रहा हूँ, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। तो स्टेप 1 क्या है? वी क्रिएटेड ए क्लास मैप, जिसमें कि हमने क्या किया? ट्रेस राउट ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करा लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट ए पॉलिसी मैप, कॉल दिस क्लास मैप एंड देन यूज क्वेश्चन मार्क टू टेक द एक्शन। बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ पॉलिसी मैप के अंदर एक्शन होता है। तो पॉलिसी मैप क्रिएट किया, पॉलिसी मैप को नाम दे दिया पी मैप, क्लास को कॉल किया, क्लास का नाम है ट्रेस राउट। यहां पर हमें एक्शन लेना है। टीटीएल डिक्रीमेंट का कोई ऑप्शन है यहां पर? कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ये सेट कनेक्शन वैल्यूज यहां पर देखते हैं जाकर, सेट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक ही कीवर्ड अवेलेबल है, कनेक्शन। कनेक्शन वैसे आज हम मतलब एमपीएफ में जो भी चीजें डिस्कस करेंगे, कनेक्शन के बाद ये जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अभी यहाँ पर क्या टीटीएल डिक्रीमेंट दिख रहा है? ये सेट कनेक्शन के बाद एक ऑप्शन अवेलेबल है डिक्रीमेंट टीटीएल, डिक्रीमेंट टाइम टू लिव फील्ड। अगर टीटीएल डिक्रीमेंट कराना है तो ये एक्शन ले लो, सेट कनेक्शन डिक्रीमेंट टीटीएल। अब जो भी मैंने क्लास मैप के अंदर ट्रैफिक को आइडेंटिफाई किया है उसके ऊपर मैंने क्या एक्शन ले लिया? टीटीएल डिक्रीमेंट। ठीक है, दैट्स इट। एक पॉलिसी मैप बनाया, उसके अंदर ये एक्शन ले लिया। Now we will apply it on the inside interface. Service policy, PMAP interface inside, done. अब अगर मैं कभी भी ट्रेस राउट करूंगा तो ट्रेस राउट आउटपुट में फायरवॉल का आईपी दिखाई देगा। अगर मैं अब दोबारा से ट्रेस राउट करता हूँ, पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। पहले क्या आया था? पहले बस ये आईपी आ रहा था। अब अगर मैं ट्रेस राउट करता हूँ तो देखो अब की बार फायरवॉल का आईपी भी आया। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा तो ये बताओ, अगर मैं अभी
R2 से ट्रेस आउट करूंगा R3 को, तो ट्रेस आउट होगा या नहीं? If I trace route from R2 to R3, trace route will work or not? चैट में ही करते हैं बात। अगर मैं R2 से R3 ट्रेस राउट करता हूं तो ट्रेस राउट चलेगा या नहीं, ये बताओ। ट्रेस राउट विल वर्क। सॉरी, इट विल नॉट वर्क। Why it will not work? ये गलत हो गया। Why it will not work? Security level wrong, because there is no net on DMZ interface। कोई नेट नहीं है ना, अगर नेट होता तो ट्रेस राउट हो जाता। अच्छा, मैंने नेट कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ बताओ, क्या R2 से R3 ट्रेस राउट हो जाएगा? R2 से R3, यस और नो? DMZ तो दिया मैंने। पहली बात तो जिनका भी आंसर नो है वो टास्क सुनते ही नहीं है। क्या पूछा मैंने? ट्रेस आउट हो गया, हुआ कि नहीं? ट्रेस आउट, ट्रेस आउट हो गया। मैंने ये थोड़ी पूछा आपसे कि अच्छा मैं अगर R2 से R3 को ट्रेस आउट करता हूँ तो फायरवॉल का आईपी आएगा कि नहीं। मैंने तो ये पूछा कि R2 से R3 ट्रेस आउट हो गया या नहीं। आप भी ऐसा एक सवाल पूछ रहे हो जो मैं चीज कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, जो मैं बता चुका हूँ। आप कह रहे हो कि ICMP अनरीचेबल टाइम एक्सीडेड अलाउ करना पड़ता है। आज जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने फायरवॉल पर जाकर वही टास्क आपको करके दिखाया था, जिसमें मैंने क्या किया था, एक ACL लगाती थी जिसमें कि मैंने सारा ICMP ट्रैफिक परमिट किया था। सारा ICMP मतलब चाहे अनरीचेबल हो, चाहे एक्सीडेड हो, चाहे रिको रिप्लाई हो, इको रिक्वेस्ट हो, सब अलाउ कर रखा है मैंने। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मे बी आपका ध्यान नहीं होगा। ठीक है, तो एक टास्क दे देते हैं आपको घर के लिए। या फिर यहाँ पे जो बताना चाहे यहाँ पे बता दो, अभी कर लेते हैं। configure ASA1 so that if R1 trace routes any outside IP, ASA should be seen in trace route output as next one। ये टास्क है। आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो, मैं 2 मिनट के
ध्यान से सुना करो या फिर ध्यान से देखा करो क्या लिखा हुआ है। और कॉन्फ़िगर AS7 सो दैट इफ R1, अगर R1 ट्रेस राउट करे किसी भी आउटसाइड आईपी को तो AS से ट्रेस राउट आउटपुट में दिखना चाहिए। पहले वाला टास्क क्या था? पहले वाला टास्क था कि अगर किसी भी इनसाइड यूजर से आप ट्रेस आउट करो किसी भी आउटसाइड आईपी को तो ट्रेस राउट में दिखना चाहिए। Based on response which I got, this task is your homework. Let's jump to next topic. अगला टास्क क्या है? अगला टास्क है कि भाई हमें क्या करना है, फायरवॉल पर डिसेबल करना है टीसीपी सीक्वेंस नंबर रेंडमाइजेशन को। तो पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या फायरवॉल टीसीपी सीक्वेंस नंबर को रेंडमाइज करता है या नहीं। वी विल चेक दिस थिंग, उसके बाद हम उसको डिसेबल करेंगे। तो अभी हमारा पहला टास्क क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग की असली में ऐसा है या नहीं। पहले पॉइंट लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट ASA randomizes या फिर आप सिंपली बोल सकते हो चेंजेस द TCP सीक्वेंस नंबर फॉर एनी डेटा पैकेट। ऐसा क्यों करता है? टू स्टॉप और टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ TCP सीक्वेंस नंबर बेस्ड अटैक। अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो उसको रोकने के लिए कि जब भी कोई कनेक्शन बाहर जाए, मान लेते हैं यहां से कनेक्शन इनिशिएट हुआ सीक्वेंस नंबर 1 2 3 के साथ, तो ये सीक्वेंस नंबर बाहर ना जाए वैसा का वैसा, क्योंकि अगर बाहर वैसा का वैसा जाएगा तो मे बी अटैकर कैन डू एनी काइंड ऑफ अटैक बेस्ड ऑन दिस सीक्वेंस नंबर। या फिर ऐसा होता होगा, इसकी वजह से फायरवॉल बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जब भी फायरवॉल के पास कोई टीसीपी पैकेट आता है, जैसे 1 2 3 आया, उसको जब आगे भेजता है तो क्या कर देता है, कोई सीक्वेंस नंबर बदल देता है ताकि बाहर अटैकर को पता ना चले कि अंदर से कौन सा सीक्वेंस नंबर इनिशिएट हुआ था। एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट टीसीपी सीक्वेंस नंबर चेंज होता है। ठीक है, तो फिर आगे जाके भेज देगा 1 2 3, जैसे नेट में ट्रांसलेशन नहीं करता, काइंड ऑफ उस तरीके से मेंटेन करेगा। ठीक है, मतलब जाते वक्त भी और आते वक्त भी दोनों तरफ ये काम करेगा। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि हाँ भाई असली में मतलब सीक्वेंस नंबर बदलता है कि नहीं। तो अभी तक हमने जो भी सर्विस पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया था उसको हटा देते हैं। क्लियर कॉन्फ़िगर सर्विस पॉलिसी, क्लियर क्योंकि अभी इस टास्क का मतलब हमें बस वेरीफाई करना है कि सीक्वेंस नंबर बदलता है कि नहीं। तो अभी इस टास्क का एमपीएफ से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस क्या करना है, हमें फायरवॉल के थ्रू कोई टीसीपी पैकेट सेंड करके देखना है और फिर से पता करना है कि अच्छा यहाँ पर जो सीक्वेंस नंबर आया था और यहाँ पर जो सीक्वेंस नंबर आया वो सेम है या अलग। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं, इस टास्क के लिए हम R1 से R3 को क्या कर लेते हैं, टेलनेट। तो R3 पर इनेबल कर देते हैं हम टेलनेट। line bty024 no login transport input telnet and then let's do what, debug IP TCP packet
R1 पर भी कर देते हैं हम debug IP TCP पैकेट। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं पता करने के। एक तो क्या, मैं इस इंटरफेस पर कैप्चर लगा लूं और इस इंटरफेस पर कैप्चर लगा लूं, या फिर क्या डिवाइसेस पर क्या कर दूं, debug। ठीक है, अब शायद आप सभी के ईव में कैप्चर चलता नहीं है, तो कैप्चर वाला पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूं, डीबग वाला आप खुद करके देख लेना, या दोनों करके दिखाऊं? दोनों दिखाइए, दोनों दिखाइए, दोनों। तो पहले कैप्चर करके देखते हैं, R1 का 0/0 कर लेते हैं कैप्चर। और R3 का 0/0। जो पहले वाला है वो है R1, जो बाद वाला है वो है R3। टेलनेट कर लेते हैं, टेलनेट हो गया। तो सबसे पहले राउटर 1 ने क्या सेंड किया होगा, TCP3 बेस। तो जाकर देखते हैं, सिन पैकेट। सिन पैकेट के अंदर क्या होगा, एक सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या है, 1242911772। 10 डिजिट है क्या, ये फोन नंबर है? नहीं। तो सीक्वेंस नंबर अंदर से आया क्या, 1242 1772। देखते हैं राउटर 3 के पास क्या रिसीव हुआ। क्या सेम है? बिल्कुल अलग है। इसका मतलब फायरवॉल ने सीक्वेंस नंबर को चेंज कर दिया। अब नाउ आउटसाइड यूजर या फिर जो भी अगर अटैकर हो, अटैकर कैन नॉट गेस कि इनसाइड से किस सीक्वेंस नंबर से कनेक्शन इनिशिएट हुआ था। और ये जितने भी आगे पैकेट चलेंगे ना, सभी पैकेट्स के अंदर फायरवॉल ये सारी चीज करता रहेगा, सीक्वेंस नंबर को रेंडमाइज करके और डेटाबेस को अपने पास मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं डीबग करके दिखाऊं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं डीबगिंग में। डीबग आईपी टीसीपी पैकेट, R3 पर भी जाकर कर देते हैं डीबग आईपी टीसीपी पैकेट। R1 से किया टेलनेट, अनऑल अनऑल। सिन पैकेट सेंट, सीक्वेंस नंबर क्या है, 9538 95381। R3 इसने सिन पैकेट रिसीव किया, सीक्वेंस नंबर क्या है, 32590। टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करता है, सीक्वेंस नंबर को चेंज करता है बाय डिफॉल्ट। तो अभी मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि फायरवॉल पे हम इस फीचर को या फिर जो भी सिक्योरिटी फीचर है इसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो अगला टास्क होगा इसको डिसेबल करने के लिए। ठीक है, we can disable this feature by using MPF। इसको MPF से हम क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए लिखते हैं टास्क और करते हैं इस टास्क को। टास्क configure ASA1 so that if
R1 telnets R3, then ASA should not randomize TCP सीक्वेंस नंबर। ठीक है भाई, टास्क आपके सामने है। पॉलिसी मैप में क्या करना है वो साफ साफ लिखा हुआ है। क्लास मैप में क्या एंट्री करनी है प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दो आप। क्लास मैप में क्या ट्रैफिक आइडेंटिफाई करना है ये बता दो। पॉलिसी मैप में तो मैं ही बता देता हूं आपको क्या करना है। हमें डिसेबल टीसीपी सीक्वेंस नंबर रैंडमाइजेशन, इसको भी हम कहां अप्लाई करेंगे? इनसाइड इंटरफेस पर, क्योंकि हमें ट्रैफिक इनिशिएट कहां से करना है? इनसाइड से। क्लास मैप बताओ, क्लास मैप टीसीपी। बिल्कुल सही बताया, क्लास मैप टीसीपी। टीसीपी। अरे भाई पहले ये बताओ, आमिर, रोही, सुराजीत, आप एक बार अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल लिख दो चैट बॉक्स में। अपना जो रजिस्टर्ड नाम है, रजिस्टर्ड नंबर है, वो अभी लिख दो फिर तो भाई हाँ, क्लास मैप में ये जो भी तुमने आंसर दिया टीसीपी, यार मतलब सही सा आंसर नहीं लगा मेरे को। ये भी अजीब, ये भी, ये भी। टास्क को पढ़ो फिर बताओ। अरे मेरे भाई, सीक्वेंस नंबर पे तो एक्शन लेना है, ट्रैफिक क्या आइडेंटिफाई करना है वो नहीं। तुम ज्यादा डिटेल में चले गए। टास्क को पढ़ के बताओ क्या लग रहा है कि क्या ट्रैफिक आइडेंटिफाई करना है। समझ में नहीं आ रहा क्या? मतलब आज जो भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, उसमें उसमें क्या होगा, क्या एंट्री होगी? टीसीपी हो जाएगा किस आईपी से किस आईपी के लिए? एनी एनी। अच्छा, अब ये बताओ पवन, क्लास में मैं टीसीपी पोर्ट नंबर 23 को कॉल क्यों नहीं कर रहा? ऐसे भी तो कर सकता हूँ। इसकी बजाय मैं एसीएल क्यों बनाऊं? हाँ, क्योंकि मैंने टास्क में ये नहीं लिखा कि कॉन्फ़िगर एएसएस सो दैट whenever it receives telnet traffic it should not randomize the TCP sequence number। मैंने टास्क के अंदर क्या ऐड कर रखा है? एक कंडीशन। तो दिस कंडीशन शुड मैच। तो जब भी R1 टेलनेट करेगा R3 को तो ही मुझे एक्शन लेना है। अगर मैंने TCP लिख दिया, मैंने TCP ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करा लिया, तो भाई हर TCP ट्रैफिक के लिए हो जाएगा, टेलनेट हो, SSH हो, हर ट्रैफिक के लिए हो जाएगा। हमें बस क्या करना है, वी हैव टू टेक एक्शन ओनली ऑन टेलनेट ट्रैफिक इफ इट इज इनिशिएटेड फ्रॉम R1 टू R3। प्लीज, मैं आपको कल भी यही बोल रहा था, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टास्क कि आपको क्या टास्क दिया जा रहा है और क्या ट्रैफिक आइडेंटिफाई करना है। मैं पूरा टेलनेट भी नहीं कर सकता क्योंकि टास्क में बोला है R1 से R3 टेलनेट हो तो ही इसको डिसेबल करना है। या तो आप सभी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप करते रहोगे साथ के साथ देन यू विल बी एबल टू आंसर। बस अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, समझ रहे हो, देन यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट वे। तो क्लास मैप में हम क्या करेंगे, वी विल को फर्स्ट वी विल क्रिएट एन एसीएल एंड देन कॉल दैट एसीएल, जिसमें कि हमने 1.1 से 101.1.1 के लिए क्या अलाउ करा रखा होगा? टेलनेट। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। क्या मेरे पास कोई क्लास मैप है? नहीं। ठीक है, क्या मेरे पास कोई एसीएल है?
अरे आउटसाइड ICMP नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। अब करते हैं अपना टास्क स्टार्ट। क्रिएट ACL एक्सेस लिस्ट। ये ACL है R1 से R3 के टेलनेट के ट्रैफिक के लिए, तो नाम दे दिया R1 R3। टेलनेट लिखना तो टेलनेट भी लिख दो, क्या ही जा रहा है। परमिट TCP होस्ट 1.1 टू होस्ट 101.1 EQ टेलनेट। बस थोड़े सा नाम की वजह से लेंथी होगी ACL। फिर इसके बाद क्लास मैप बनाओ। क्लास मैप का नाम दे दिया टेलनेट। इसमें मैच एक्सेस लिस्ट, नाम को कॉपी एंड पेस्ट कर दो। इसके बाद पॉलिसी मैप पी मैप, क्लास कॉल करो, क्लास का नाम है टेलनेट। सेट कनेक्शन, इसके बाद क्वेश्चन मार्क करते हैं। और ये रहा ऑप्शन रैंडम सीक्वेंस नंबर। ये ऑप्शन किस लिए है? इनेबल और डिसेबल TCP सीक्वेंस नंबर रैंडमाइजेशन। डिफॉल्ट इज टू इनेबल TCP सीक्वेंस नंबर। बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है? इनेबल्ड। इसको डिसेबल करना है तो ये कीवर्ड यूज करेंगे और आखिरी में लिख देंगे डिसेबल। ये हो गया हमारा एक्शन, सेट कनेक्शन रैंडम सीक्वेंस नंबर डिसेबल। इसके बाद क्या करेंगे हम? सर्विस पॉलिसी फीमैप इंटरफेस इनसाइड। ये है सॉल्यूशन। The only thing you have to understand from your side, या फिर जो आप आंसर कर पाओ अपनी तरफ से, that should be the class map. How you have to identify the traffic, that is the most important thing. Action तो आप क्वेश्चन मार्क करके ले ही लोगे, that is not difficult. ठीक है, so this is the solution. अब अगर मैं ट्रेस आउट करता हूं R1 से R3, सीक्वेंस नंबर रेंडमाइज नहीं होगा। कंफर्म कर लेते हैं। debug IP TCP पैकेट, debug IP TCP पैकेट, टेलनेट करते हैं, टेलनेट 101.1.1। अब R1 से देखते हैं क्या सीक्वेंस नंबर गया। सिंसेंट सीक्वेंस नंबर क्या है? 64276। R3 के पास ट्रैफिक आया, सीक्वेंस नंबर क्या है? 642761926। एग्जैक्टली सेम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि TCP सीक्वेंस नंबर रेंडमाइजेशन को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। बट अब आप ये बताओ, ये जो भी फीचर है शुड बी डिसेबल इट इन रियल टाइम? क्या डिसेबल करना चाहिए? क्योंकि सिक्योरिटी फीचर है तो भाई क्यों डिसेबल करेंगे? अगर डिसेबल ना करें तो फिर इसका फायदा क्या पढ़ने का? फायदा क्या है वो अभी आपको ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद बोल रहा हूं, अगले टास्क में समझ में आ जाएगा। दैट इज BGP थ्रू फायरवॉल। ठीक है, दैट इज अवर नेक्स्ट टास्क। मतलब फायरवॉल के थ्रू क्या करना है? BGP ट्रैफिक को अलाउ कराना है। BGP क्या यूज करता है? TCP। एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर दिस टास्क। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देते हो तो आपको पता है TCP का बिहेवियर फायरवॉल के लिए। BGP की नेबरशिप बनानी हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कैसे बनती है नेबरशिप। ASA के थ्रू आप नेबरशिप बना पाते हो या नहीं? जो पहला टास्क होगा BGP थ्रू ASA, इन दैट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू।
तो मतलब यू शुड बी एबल टू आंसर दैट थिंग। तो आओ चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के आप बता पाओगे या नहीं। बोलो। हाँ हाँ, लेकिन अटैक किस तरीके से होता है वो नहीं पता ना। वो अगर वही पैकेट भेजेगा तो ऑब्वियसली फायरवॉल ड्रॉप ही कर देगा। अटैकर कैसा पैकेट भेजेगा, सिन पैकेट भेजेगा, सिन एक पैकेट भेजेगा, वो भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ मतलब जो मैंने चीज आपको समझाई, अटैकर अगर पैकेट भेजेगा तो अटैकर कैन गेस दी पैकेट, बट किस तरीके का पैकेट भेजेगा। तो इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा सीक्वेंस नंबर बेस्ड कैसे अटैक होते हैं, तो ही आप समझ पाओगे। और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको जाने तो जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मतलब अगला टास्क क्या है, अगले टास्क के लिए हम क्या करेंगे पहले ध्यान से सुन लो। हम क्या करेंगे, R1 और R3 के बीच में कैसी नेबरशिप कॉन्फ़िगर करनी है हमें, EBGP मतलब डिफरेंट एएस नंबर। यहाँ पे एएस नंबर कर दूंगा 13, यहाँ पे कर दूंगा 31। हमें क्या करना है, बीजीपी नेबरशिप अपलानी है। ठीक है, एंड इसके लिए मैं फायरवॉल से क्या रिमूव कर रहा हूँ, नेट। और राउटर 3 पर क्या कर रहा हूँ, एक राउट ऐड कर रहा हूँ। राउटर 1 पर भी क्या कर रहा हूँ, एक राउट ऐड कर रहा हूँ, स्टैटिक राउट, क्योंकि डिफॉल्ट राउट बीजीपी यूज नहीं करता। तो पहले मैं टास्क को करने से पहले आई एम रिमूविंग नेट, I am removing any ACL if configured, I am removing any MPF configuration if configured. I will add a static route on R1 as well as on R3 so that R1 and R3 are reachable. Then I will give you guys a task. Let's see whether you can do that task or not. There will be nothing new in that task. Let's see आप बता पाओगे या नहीं। आपको कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं बतानी, कॉन्फ़िगरेशन भी मैं बता दूंगा आपको। The question that will be asked from you guys will be on firewall. फायरवॉल आपने पढ़ ही लिया है, खत्म होने वाला है फायरवॉल, तो टेस्ट तो बनता है। तो अभी मैंने जो आपको बताया पहले वो चीज कॉन्फ़िगर कर देते हैं। फायरवॉल पर जाकर क्या किया, क्लियर कॉन्फ़िगर नेट, क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, सब हटा दिया, नेट भी हटा दिया, सब हटा दिया। ठीक है, कोई ACL नहीं है, कुछ भी नहीं है। राउटर 1 पर जाकर मैंने एक राउट ऐड कर दिया R1 के लिए, स्टैटिक राउट। R1 पे जाके एक राउट ऐड कर दिया, ठीक है। रीचेबिलिटी दिखा देता हूं। फिक्सअप कमांड नहीं चलाई क्या मैंने, पिंग हो जा रहा है मतलब रीचेबिलिटी है। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का सवाल दोबारा हो सकता है जिन्होंने सही से सुना ना हो कि भाई R1 पे तो डिफॉल्ट राउट पहले से होता है, इसके पास तो राउट है ही, तो मैंने स्टैटिक राउट ऐड क्यों किया। जब भी मैं किसी राउटर पर बीजीपी कॉन्फ़िगर करता हूँ ना, बीजीपी ना अपने नेबर तक पहुंचने के लिए क्या यूज नहीं करता, डिफॉल्ट राउट, बिकॉज डिफॉल्ट राउट इज कॉन्फ़िगर्ड कंसिडर्ड एज व्हाट, अनट्रस्टेड राउट। तो अगर मैंने R1 पे बस एक डिफॉल्ट राउट ऐड किया तो R1 कोई भी पैकेट सेंड नहीं करेगा, रिसीव तो कर लेगा लेकिन सेंड नहीं करेगा। तो सेंड करवाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, एक स्टैटिक राउट को ऐड।
ठीक है, तो रीचेबिलिटी है, सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है। अब अगर मैं राउटर 1 पे जाके ये कॉन्फ़िगरेशन करूं, जो बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन होती है, राउटर बीजीपी 13 नेबर remote AS31 neighbor EBGP multi hop 2। और यहाँ पर 31 मतलब अब सवाल ये है, R1 पे बीजीपी कॉन्फ़िगर्ड है, R3 पर बीजीपी कॉन्फ़िगर्ड है, नेबरशिप को अप लाने के लिए व्हाट डू आई नीड टू कॉन्फ़िगर ऑन एएसए, व्हाट एसीएल और एनीथिंग, मुझे क्या कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है? ठीक है, अब ये बताओ फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगर करना है नेबरशिप अप लाने के लिए? एमपीएफ क्या? इसमें भाई यहाँ इसमें कहाँ से आ गया टीसीपी रैंडमाइजेशन? है सो रॉन्ग। बताओ क्या कॉन्फ़िगर करना है एएसए पे? क्या एसीएल? टीसीपी कहाँ से, आउटसाइड से इनसाइड? और कोई आंसर? जागो आकाश जागो। हाँ। अच्छा, और कोई आंसर? ठीक है भाई, इतने आंसर दे दिए और क्या ही बताओगे। भाई बीजीपी नेबरशिप अपनाने के लिए मुझे फायरवॉल पर कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन उठाऊं, कंट्रोल सी, R1 पे पेस्ट करूं, और ये कॉन्फ़िगरेशन उठाऊं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको पेस्ट करूं R3 पर, तो नेबरशिप अप आ जाएगी। कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बीजीपी काम करता है टीसीपी पे। जब ट्रैफिक यहाँ से आएगा टीसीपी का बीजीपी का, तो फायरवॉल ऑब्वियसली उसको अलाउ करेगा और साथ के साथ कनेक्शन टेबल बनाएगा। इंस्पेक्ट होगा, जब यहाँ से रिप्लाई आएगा वो अलाउ हो जाएगा, तो नेबरशिप अप आ जाएगी। हाँ तो ड्रॉप होगा, लेकिन R1 भी तो सेंड कर रहा है ना, R1 से पैकेट तो चला जाएगा। रिप्लाई तो फिर कनेक्शन से, कनेक्शन के तो रिप्लाई आएगा ना। हाँ, लेकिन अगर R3 का कोई इनिशिएटिंग पैकेट होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने पहले R3 पर बीजीपी कॉन्फ़िगर किया, यहाँ से जो भी पैकेट आएगा वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या कुछ नया सीखा हमने इस टास्क में? बीसीपी थ्रू फायरवॉल टास्क तो मैंने लिखा ही नहीं, मतलब नेबरशिप अब करी हमने R1 और R3 की। देयर इज नथिंग वी कॉन्फ़िगर्ड ऑन फायरवॉल, तो मतलब कुछ नहीं सीखा। तो कुछ नहीं सीखा तो मतलब कुछ ना कुछ अभी बाकी है इस टास्क में। ठीक है, तो अभी क्या बाकी है वो देखते हैं। पहले टास्क लिख देते हैं। टास्क 3, ब्रिंग अप EBGP नेबरशिप बिटवीन R1 एंड R3। ये टास्क तो हमने कर लिया, कोई कुछ भी नया नहीं था, बस R1 और R3 पे BGP कॉन्फ़िगर करना है। अब अगला टास्क क्या है? मेक श्योर दिस नेबरशिप इज ऑथेंटिकेटेड विद पासवर्ड सिस्को। हमें क्या करना है? ऑथेंटिकेशन ऐड करना है। तो क्या करते हैं हम? पहले मैं राउटर 1 पर, राउटर 3 पर जाकर क्या कर रहा हूँ? नो राउटर BGP 31, सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा दी। सेम वे राउटर 1 पे भी मैंने जाके क्या किया? नो राउटर BGP 30, सारी नेबरशिप हटा दी, सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा दी। और अगर मुझे पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है तो बस एक कमांड ऐड हो जाएगी, नेबर 101.1.1 पासवर्ड सिस्को। सेम पे यहाँ पर क्या कमांड ऐड हो जाएगी? नेबर 101.1.1 पासवर्ड सिस्को। ठीक है, क्या अभी मैंने फायरवॉल पर कोई कॉन्फ़िगरेशन की? कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को उठाते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, राउटर 1 पे पेस्ट करते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को उठाते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और अब नेबरशिप क्या हुआ भाई? नेबर 192.168.1.1 पासवर्ड सिस्को। तो अब नेबरशिप अब नहीं आई। एक मिनट, नो राउटर BGP 13, नो राउटर BGP 31, शो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 192.168.1.1 Ctrl+A Ctrl+C, पहले की कॉन्फ़िगरेशन R3 पे, फिर की कॉन्फ़िगरेशन R1। अब देखते हैं नेबरशिप अप आएगी कि नहीं। क्या कोई लोग मैसेज आया कि हाँ भाई नेबरशिप अप आ गई? कोई मैसेज नहीं आया, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। R1 पर तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन R3 पर कोई ना कोई मैसेज आया। अच्छा, अब ये बताओ, क्या मैंने नेबरशिप दोनों राउटर पे कॉन्फ़िगर की है या फिर एक तरफ कॉन्फ़िगर की है? दोनों राउटर पे। इसका मतलब अब अगर दोनों राउटर पर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है तो राउटर 1 भी जो भी पासवर्ड है उसका MD5 हैश सेंड कर रहा होगा, क्योंकि MD5 यूज होता है हैश के लिए। और R3 भी क्या कर रहा होगा? MD5 हैश सेंड। ठीक है, अब देखते हैं लोग मैसेज। R1 पर कोई लोग मैसेज नहीं आ रहा, मतलब हो सकता है इसके पास कोई मैसेज आ ही ना रहा हो। R3 क्या बोल रहा है? R3 बोल रहा है TCP बैड ऑथेंटिकेशन। R3 बोल रहा है कि उसके पास कोई हैश आ ही नहीं रहा। नो MD5 डाइजेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 1.1। लेकिन आप ये बताओ, क्या मैंने 1.1 पर पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया है? बिल्कुल किया है।
इसका मतलब R1 जब मैसेज भेज रहा होगा तो R1 जो भी टीसीपी पैकेट होगा उसके अंदर क्या इंक्लूड कर रहा होगा, हैश। लेकिन R3 बोल रहा है मेरे पास तो आ ही नहीं रहा। क्या मतलब है ये? मतलब अभी हो क्या रहा है, लोग मैसेज में अगर पढ़ के बताऊं, R3 के पास जो भी टीसीपी पैकेट आ रहा है R1 से, उसके अंदर कुछ भी कोई भी हैश नहीं है। ठीक है, जो लोग मैसेज आ रहा है उसका मतलब ये है। लेकिन हम सभी को पता है कि भाई R1 तो हैश सेंड कर रहा होगा, R1 इज सेंडिंग दी हैश। कंफर्म करवाऊं? मानोगे तो नहीं तुम ऐसे। ये देखो पैकेट कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं आपको हैश। ध्यान से देखना। आज किसका मैच है? मैच वाला आज आया नहीं क्या राकेश? आप गुमराह किया, आपको गुमराह किया गया? मेरे को गुमराह किया किसने? क्या नाम है? राकेश। ABCDEFGHI आज आया नहीं। तो ये देखो टीसीपी पैकेट आ रहे हैं। इसको अगर मैं ओपन करूं, जैसे ये सिन पैकेट है पहला, टीसीपी पैकेट में कहीं ना कहीं पर कोई वो होगा, हैश। और यहां पर ये देखो ये रहा हैश। तो R1 जो भी मैसेज भेज रहा है उसके अंदर TCP MD5 सिग्नेचर है। दूसरा मैसेज आया, इसके अंदर भी देखो TCP MD5 सिग्नेचर है। स्टॉप कर देता हूं मैं, ओपन करो इसको। TCP MD5 सिग्नेचर को सेंड करने के लिए क्या यूज हो रहा है? TCP का कोई ऑप्शन। मतलब भाई कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होगी टीसीपी हेडर के अंदर तो क्या होगा, कोई ना कोई नया ऑप्शन ऐड होगा। अब ये कौन सा ऑप्शन है? ये है टीसीपी ऑप्शन 19, जिसके अंदर ये रहा हैश। ठीक है, अब हो क्या रहा होगा, या फिर जो भी मैंने मैसेज पढ़े अभी उसके बेसिस पर अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो R3 के पास कोई हैश नहीं आ रहा। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका बस एक ही मतलब है, ASA के पास जब पैकेट आया, ASA ने क्या किया, जो भी टीसीपी पैकेट आया उसके अंदर से क्या कर दिया, हैश को हटा दिया। अब फायरवॉल ने ऐसा क्यों किया होगा? फायरवॉल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट ASA removes any extra TCP option in the TCP header। जो कि भाई अगर फायरवॉल को लगता है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हुआ है जो कि नॉर्मली नहीं होता अकॉर्डिंग टू RFC, जैसे कि ऑप्शन 19 बाय डिफॉल्ट किसी भी टीसीपी पैकेट के अंदर नहीं होता, तो ASA क्या कर देता है, जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हुआ है उसको क्या कर देता है, टीसीपी हेडर से रिमूव कर देता है, एंड देन फॉरवर्ड दी टीसीपी पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है ऑप्शन को हटा के। तो अभी हो क्या रहा है, यहां से हैश लग के आया ऑप्शन 19 के साथ टीसीपी सिन। ASA ने क्या किया, ASA ने देखा कि भाई ये तो फालतू का ऑप्शन है, ये तो होता नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो ASA ने क्या किया, इसको हटा दिया और जो पैकेट आया था उसको वैसा का वैसा भेज दिया विदाउट एनी ऑप्शन। तो R3 तो बोलेगा ही कि भाई मेरे पास तो कोई हैश आया ही नहीं, अब मैं कहां से ऑथेंटिकेट करूं, मेरे पास तो पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है, इसका मतलब मुझे तो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। प्रॉब्लम क्या है, फायरवॉल क्या करता है, जो भी कोई
एक्स्ट्रा टीसीपी ऑप्शन होता है टीसीपी हेडर के अंदर, फायरवॉल उसको रिमूव कर देता है। एंड अगर बीजीपी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है तो बीजीपी ऑथेंटिकेशन में क्या यूज होता है, ऑप्शन 90। if we configure BGP with authentication, अगर हम BGP को कॉन्फ़िगर करते हैं ऑथेंटिकेशन के साथ, then hash is sent with TCP option 90, and if we want to allow authenticated BGP neighborship, then we must configure ASA to allow option 90, TCP option 90। ठीक है, तो करते हैं TCP ऑप्शन 19 को अलाउ, एंड इसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज MPF। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, क्रिएट ए TCP मैप टू अलाउ ऑप्शन 19। स्टेप 2, क्रिएट ए क्लास मैप टू कॉल BGP ट्रैफिक, जो कि यहीं पर हमें एक्शन लेना है। स्टेप 3, क्रिएट ए पॉलिसी मैप टू call class map and TCP map, and then step 4, apply policy map on interface। ठीक है, अब यहां पर एक नई चीज है, TCP मैप। देखो TCP बेस्ड, मतलब TCP is a vast protocol, there are so many options available in TCP, and TCP प्रोटोकॉल, TCP के अंदर हमें कुछ भी एक्शन लेना है हेडर तक, मतलब हेडर के अंदर कोई भी फील्ड के ऊपर हमें एक्शन लेना है, देन वी कैन टेक इट थ्रू फायरवॉल। तो TCP के किसी भी हेडर पे ऑप्शन एक्शन लेने के लिए देयर इज ए थिंग वी नीड टू कॉन्फ़िगर ऑन फायरवॉल व्हिच इज TCP मैप। TCP मैप से आप TCP हेडर के अंदर किसी भी फील्ड के साथ ऑप्शन किसी भी फील्ड के साथ एक्शन ले सकते हो। ठीक है, we can take action on any field of TCP। तो ऑप्शन 19 जो कि एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, इसको भी अलाउ करना है, तो हमें एक TCP मैप बनाना पड़ेगा। अब TCP मैप कैसे बनाते हैं, TCP मैप, बस कमांड, फिर नाम दे दिया BGP, क्वेश्चन मार्क, एंटर, बस। यहां पर TCP मैप के अंदर अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे, देन यू कैन टेक एक्शन ऑन एनी TCP ऑप्शन। ये देखो TCP ऑप्शंस भी है यहाँ पर, तो TCP ऑप्शंस, देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट इज टू क्लियर दी ऑप्शन, सारे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेंज अलाउ करना है, कौन कौन से ऑप्शन अलाउ करने हैं। हमें एक ही ऑप्शन अलाउ करना है लेकिन रेंज बतानी है, तो क्या दे देंगे हम 19 स्पेस 19, मतलब एक ही ऑप्शन, और क्या करना है, अलाउ। तो TCP मैप के अंदर अभी हमने क्या किया, TCP मैप बनाया, इसके अंदर ऑप्शन 19 को क्या कर दिया, अलाउ। इसके बाद क्लास मैप बनाएंगे, BGP नाम दे दिया, BGP मैच पोर्ट TCP EQ179। इसके बाद पॉलिसी मैप, T मैप, क्लास कॉल किया BGP, यहाँ पर एक्शन लिया सेट कनेक्शन,
क्या कोई ऑप्शन है टीसीपी मैप को कॉल करने का? कोई ऑप्शन नहीं है। एडवांस्ड ऑप्शन में देखते हैं क्या होता है। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है किसको कॉल करने का? टीसीपी मैप को कॉल करने का। तो यहां पर नाम क्या था? बीजीपी। एंड टीसीपी मैप में हमने पहले से ही क्या ले रखा था? एक्शन। ठीक है, एंड वी जस्ट नीड टू अप्लाई सर्विस पॉलिसी tmap इंटरफेस इनसाइड। पहले टीसीपी मैप बनाया, उसके अंदर टीसीपी ऑप्शन अलाउ किया, क्लास मैप बनाया, बीजीपी कॉल किया। ये है सॉल्यूशन। अब हमारी नेबरशिप अब आ जानी चाहिए, क्योंकि अब हो क्या रहा होगा? यहां से जो भी हैश आ रहा होगा वो ऑप्शन 19 के अंदर, वो फायरवॉल सेंड कर दे रहा होगा। ठीक है, तो अब नेबरशिप अब आ गई होगी। लेकिन ये क्या, नेबरशिप तो अब नहीं आई, मैसेज बदल गया। पहले कोई हैश आ ही नहीं रहा था, अब ये बोल रहा है इनवैलिड हैश, मतलब गलत हैश आ रहा है। क्या मैंने दोनों तरफ पासवर्ड सही कॉन्फ़िगर किया है, सेम कॉन्फ़िगर किया है? हाँ, दोनों तरफ पासवर्ड क्या है? सेम। फिर भी ये बोल रहा है नहीं भाई, बात नहीं बनी। अब ऐसा क्यों, ये डिस्कस करेंगे कल।